यार अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी जिसका जस्ट जेई मेंस खत्म हुआ था। यार वो एडवांस की प्रिपरेशन कर नहीं रहा था, इतनी अच्छी उसकी रैंक आई नहीं थी जेई मेंस में, उसे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। बट वो यार लोअर एनआईटीज, लोअर ट्रिपल आईटीज में ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने पूछा कि भाई कहाँ एडमिशन लेना है, और फिर जब यार मैंने पूछा कि मतलब अब तुम्हें पता है ना एडमिशन प्रोसेस वगैरह और कैसे करनी है चीजें, तो यार उस बंदे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है एडमिशन प्रोसेस में। उसने कुछ भी रैंडम मेरे को समझा दिया। और यार तब मुझे इस बात की गंभीरता के बारे में पता चला। वो पूरा अपने पापा के भरोसे, भाई के भरोसे था। तो यार इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या होता है एक एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, जीएफटीआई में एडमिशन का प्रोसेस। और बहुत सारी यूजफुल टिप्स भी मैं बीच बीच में तुम्हें दे रहा हूँ। सो कोई भी पार्ट स्किप मत करना, एंड तक वीडियो देखना, तभी मतलब बनता है इस पूरी वीडियो को देखने का। कुछ भी स्किप कर दोगे यार तो फिर तुम्हारे 1 साल की बात है ना, वो मैं नहीं चाहता तुम्हारा किसी का भी खराब हो। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखो और चलो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहला स्टेप, स्टेप 0 के साथ स्टार्ट करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हारा होता है 75% इन रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। तुम्हारा जो भी बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई, आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड है, तो उसमें तुम्हारे 75% से ज्यादा आने चाहिए। और अगर तुम SC ST हो तो 65% भी तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारा 65% के भी ऊपर माना जाता है। अब बढ़ते हैं यार सबसे पहले स्टेप की तरफ, जो काफी ऑब्वियस स्टेप है बट फिर भी बताना मेरा कर्तव्य है। वो है अपीयर इन जेई मेंस। तो यार तुम्हें जेई मेंस में अपीयर करना होता है, अपना एग्जाम देना होता है। उसके वही 2 अटेम्प्ट होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट। मोस्ट प्रोबेबली अभी तो तुम वीडियो देख रहे होगे, सेकंड अटेम्प्ट तुमने दे दिया होगा। और उसके बाद तुम्हारी यार एक फाइनल रैंक आती है। फाइनल रैंक आती है तुम्हारी बेस्ट ऑफ द बोथ में। जो तुम्हारी परसेंटाइल है, इसमें कोई परसेंटाइल है, इसमें कोई परसेंटाइल है, उसमें तुम्हारी बेस्ट परसेंटाइल लेके उस पर तुम्हारी रैंक आती है। और उस रैंक के बेसिस पे तुम काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो, जो आगे वाले स्टेप्स में तुम्हें बताने वाला हूँ डिटेल में, डोंट वरी। तो उस रैंक को हमें चाहिए, वो रैंक हमें चाहिए होगी। और अगर हम बात करें आईआईटीज की, तो यार तुम्हें जेई मेंस का क्राइटेरिया क्वालिफाई करके तुम जाते हो जेई एडवांस्ड की तरफ। और जेई एडवांस में जो तुम्हारी रैंक आ रही होती है, उसके बेसिस पे तुम आईआईटीज में अप्लाई कर रहे होते हो। और बाकी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में अपनी जेई मेंस की रैंक के बेसिस पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अब बढ़ते हैं यार हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप 2, अप्लाई इन जोसा काउंसलिंग। तो यार जोसा काउंसलिंग तुम्हारी एक काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग बेसिकली तुम्हारा, तुम्हारे रैंक जो तुम्हें मिली है और जो कॉलेज में तुम जाने वाले हो, उसके बीच में एक ब्रिज है ना, वो तुम काउंसलिंग के थ्रू जाके होते हुए तुम वहां पर पहुंचते हो। तो यार तुम्हारी जोसा काउंसलिंग होती है एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन के लिए, ठीक है। और जैसा मैंने बताया, जोसा काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए तुम्हें वही अभी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, अभी आया नहीं है। तो कब हो रहा होता है ये पूरा प्रोसेस? ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है यार तुम्हारे जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, तब तक थोड़ा और सोच लो कि तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है, कैसे कॉलेज में जाना है। तो जोसा काउंसलिंग तक तुम्हें रेडी रहना है। और यार जोसा काउंसलिंग के बारे में पूरी डिटेल एक वीडियो आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो मिस ना हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जोसा काउंसलिंग में, जब ब्रोशर रिलीज होगा, कब होगा, मैं सब बता दूंगा। डेडलाइन, सारी डेडलाइंस बहुत शार्प होती हैं यार, 2 से 3 दिन की। तो उस हिसाब से मतलब देख लेना कि टाइमली चीजें, प्रोसेस तुम करते जाओ। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हें अपडेट्स देता रहूंगा। अब बात करते हैं यार हमारे स्टेप 3 की तरफ, जो कि है चॉइस फिलिंग। अब तुम पूछोगे यार चॉइस फिलिंग क्या चीज है? तो यार बेसिकली देखो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कॉलेज एडमिशन्स के, है ना। तो बहुत सारे कॉलेज हैं, सबकी ब्रांच है। तो तुम्हें अपनी एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनना होता है, अपना एक चॉइसेस भरनी होती है कि तुम्हें कौन से कॉलेज को, तुम कौन सी ब्रांच को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। कंप्यूटर को थोड़ी पता है या सिस्टम को थोड़ी पता है कि तुम्हें कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच चाहिए। तो तुम्हें एक अपना प्रायोरिटी ऑर्डर भरना पड़ता है, चॉइस फिल करनी पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइस होती है जोसा काउंसलिंग में। तो उन सारी चॉइस को तो तुम, सारी चॉइस को तो तुम भर भी नहीं सकते। तो तुम्हें अपने रैंक के अराउंड चॉइसेस भरनी रहेगी। वो मैं तुम्हें और डिटेल में प्रोसेस बताऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। तो अभी तक के लिए इतना समझ लो कि तुम्हें अपनी एक चॉइस फिलिंग करनी होगी। और एक और चीज़ है यार जोसा में जो काफ़ी अच्छी है, वो ये है कि तुम्हें ना एक मॉक चॉइस फिलिंग करने को मिलती है। मतलब सबसे पहला राउंड जो तुम्हारा हो रहा होता है, वो एक मॉक राउंड होता है। मतलब पहला राउंड नहीं, राउंड 1 अलग होता है, एक मॉक राउंड होता है। तो मॉक राउंड में क्या है कि वो तुम्हारी फाइनल नहीं है। तो अगर तुमने कोई गलती कर दी होगी चॉइस फिलिंग में, तो तुम्हें उसके अंदर पता लग जाएगा। तो मॉक राउंड में तुम चॉइस फिलिंग करके तुम्हारे पास एक सीट आती है, दिखती है। बट वो सिर्फ तुम्हारी मॉक होती है, तुम्हारी फाइनल नहीं होती है। तो तुमने बाई चांस कुछ गलती करी है, तुम चेंजेस करके फिर अप्लाई कर सकते हो। सो यार चॉइस फिलिंग हमने कर दी। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ, जो कि है डिफरेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग।
तो यार बहुत सारे राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के, ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, आई एम श्योर तुमने सुना होगा इसके बारे में। तो यार एक एक करके तुम्हारे सारे राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होना स्टार्ट होते हैं, और उसके बेसिस पे तुम्हारी जो सीट है जो तुम्हें अलॉट हुई है वो एक एक करके तुम्हारी ऊपर बढ़ती रहती है। मतलब जैसे जैसे मान लो तुमने प्रायोरिटी ऑर्डर 1 से लेकर 10 तक बढ़ा, तुम्हें पहले राउंड में कुछ मिल गया प्रायोरिटी 9 या 8 का, नेक्स्ट राउंड में तुम्हें वो प्रायोरिटी 6 का मिल सकता है, नेक्स्ट राउंड में तुम्हें प्रायोरिटी 4 का मिल सकता है। मतलब ऐसे तुम्हारी प्रायोरिटी शिफ्ट होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सर्कमस्टेंस कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उस बेसिस पे तुम्हारी प्रायोरिटी ऊपर जाती रहती है। तो ये होते हैं वेरियस राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। अब यहाँ पे यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब भी तुम्हारी सीट अलॉट होती है ना जोसा काउंसलिंग में, तो तुम्हें एक टोकन अमाउंट सबमिट करना होता है। अब यार हमारे टाइम पे वो अमाउंट करीब 35,000 रुपीज का था। तो आई एम श्योर अभी जैसे ब्रोशर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि टोकन अमाउंट क्या होने वाला है। तो तुम्हें सीट अलॉट होने के बाद वो अमाउंट सबमिट करना होता है, तभी तुम आगे राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठ पा रहे होते हो। और ये तुम्हारा जो टोकन अमाउंट है वो ऐसा नहीं है कि चला जाएगा, तुम्हें रिफंड मिल जाएगा अगर तुम काउंसलिंग से बाहर लेते हो, या अगर तुम आगे प्रोसीड करते हो तो तुम्हारे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज की फीस में ये अमाउंट एडजस्ट हो रहा होता है। अब बढ़ते हैं यार स्टेप 6 की तरफ, जो बहुत ज्यादा एक और क्रूशियल स्टेप है, वो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यार तुम्हें जब फाइनल तुम्हारी सीट अलॉट हो जाती है जोसा में, तब तुम फिजिकली जाके वेरीफाई कर रहे होते हो अपने डॉक्यूमेंट्स। तो तुम जाओगे उस कॉलेज में, जो भी तुम्हारे रिस्पेक्टिव सिटी या रिस्पेक्टिव स्टेट में तुम्हारा कॉलेज है, वहाँ जाओगे और वहाँ जाकर तुम्हें अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी एक लिस्ट होगी। तो वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ जब आएगी, अभी आई नहीं है। तो पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लेके तुम्हें वहाँ कॉलेज जाना होता है, और वहाँ वही तुम्हारी 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, अराउंड दैट एग्जैक्ट तो हमें पता चल जाएगी। तो उस डॉक्यूमेंट्स को तुम्हें वेरीफाई कराने जाना होता है, तब जाके तुम्हारी सीट कंफर्म होती है। तो यार अब बढ़ते हैं द लास्ट स्टेप, स्टेप 7, सीसैब राउंड। तो यार सीसैब राउंड एक स्पेशल राउंड होता है, जैसे स्पॉट राउंड भी कह सकते हैं, बाकी काउंसलिंग में स्पॉट राउंड होते हैं। तो यार यहाँ पे इसको स्पेशल नाम दिया गया है सीसैब। तो यार इसमें क्या होता है ना कि जैसे तुम्हारी जोसा जोसा प्रोसीड कर रही है, अगर तुम्हें जोसा में अभी तक कुछ नहीं मिला है, तो यार सीसैब में तुम्हें ना एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस और उनकी ब्रांच के साथ तुम्हें एक लिस्ट मिलेगी कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांचेस अभी भी खाली हैं आफ्टर जोसा राउंड। तो वहां पे तुम अप्लाई कर सकते हो, उसे हम सीसैब राउंड कहते हैं, सीसैब काउंसलिंग करते हैं। इसमें भी तुम्हारे 2 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 1, राउंड 2। तो यार सीसैब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब जिन बच्चों को सीट्स नहीं मिल रही होती है, सीसैब में आके उनको सीट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो सीसैब में अप्लाई और चेक वेक ज़रूर करना है हमें। तो फाइनल स्टेप जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अप्लाई इन सीसैब राउंड, अगर अभी तक सीट नहीं मिली है तो। सर ये थे सारे स्टेप्स, नाउ यू आर रेडी टू गो। आई विश यार कि तुम सारे स्टेप्स अच्छे से करो, कोई भी तुम्हारी गलती ना हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत बढ़िया कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।